हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग चेक करेंगे कैसे एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करते हैं। किसी भी एंड्रॉयड या फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें कैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो हमने एक अपना कस्टम फ़ोन क्रिएट कर लिया है जेनीमोशन के थ्रू। वर्चुअल मशीन है ये हमारे फ़ोन की। एक मैंने फ़ोन अपना क्रिएट कर लिया है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू भी बना सकते हैं और मैंने यूज़ करा है जेनीमोशन। ये हमारा एक फ़ोन क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम एक एप्लीकेशन है डीवा, वो इंस्टॉल करेंगे। देन फिर उसके अंदर कैसे परफॉर्म होता है अटैक, कैसे बैकग्राउंड में चीज़ें चलती हैं, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने इसमें कंसोल अपना ओपन कर लिया है मैंने। तो आ जाते हैं अपने डायरेक्टरी में, रूट की आ गए। हमने जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लिया है और वो हमारी डाउनलोड की डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। डाउनलोड डायरेक्टरी में ये हमारा divabeta.apk ये हमारा एप्लीकेशन है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कराएंगे ADB के थ्रू। ADB जो हमारा होता है वो ADB स्टैंड फॉर एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। ये बेसिकली कमांड लाइन टूल होता है। इससे आप अपने फ़ोन में क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं इस यूटिलिटी टूल के थ्रू। तो कमांड लगाते हैं सिंपल ADB। सबसे पहले हम मशीन का IP चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन को क्या IP मिला है। तो हमारे फ़ोन का IP ऊपर ही दिख गया हमें 192.168.56.101। तो ADB कनेक्ट 192.168.101 था, नहीं 56.101 56.101:5555। ये हमारा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि फ़ोन हमारा एक कनेक्ट हो गया नहीं हो गया है। तो सिंपल कमांड लगाएंगे ADB DIP। ये हमारी डिवाइस दिखा रहा है जो कनेक्टेड है। तो इसमें हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराएंगे ADB के थ्रू। ADB इंस्टॉल सिंपल कमांड है। एप्लीकेशन का जो नाम था डीवा बेटा DIVA-। कुछ तो गड़बड़ है। हम डायरेक्टरी में, अब हम डायरेक्टरी से बाहर आ गए। हमारी जो पाल का पाथ पड़ा हुआ था वो डाउनलोड डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था। तो आ जाते हैं पहले हम डाउनलोड डायरेक्टरी में। अब हम यहाँ पे ADB इंस्टॉल .apk कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए परफॉर्मिंग स्ट्रीम इंस्टॉल्ड सक्सेस। तो हमारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन ना इंस्टॉल हो गया है। चलिए देखते हैं। ये हमने अपना फ़ोन ओपन कर लिया। ये रहा हमारा डीवा। ओपन कर लेते हैं। वेलकम टू डीवा। डीवा क्या है हमारा? डैम इनसिक्योर एंड वल्नरेबल ऐप। ये इंटेंशनली डिज़ाइन करा गया था। इनसिक्योर वल्नरेबिलिटीज़ है इसके अंदर सारी। तो हम सारी इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वल्नरेबिलिटी है वो है इनसिक्योर लॉगिन। इनसिक्योर लॉगिन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इनसिक्योर लॉगिन जैसे कि लॉग्स जो हमारे बैकएंड में जो एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं वो अपने पास कलेक्ट करता है सेशन। जैसे सेशन आईडीज़ हो गई, डिटेलिंग हो गई,
और जो भी बैकग्राउंड में लॉक्स होते हैं वो सबको अपने पास लॉक करता है। ये हमारा बेसिकली लॉक्स का काम होता है। इनसिक्योर लॉक कौन से होते हैं? इनसिक्योर लॉक्स वो होते हैं जो उसको अपने पास सेव नहीं करनी होती। जस्ट लाइक, ओपन करते हैं, जस्ट लाइक एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर। ये जो हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है ये सब भी सिक्योर कर लेता है। सपोज़ अब हम चलते हैं, पहले इसको एप्लीकेशन के पहले इसको अनजिप कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को अनजिप कर लेंगे। तो अनजिप करने के लिए सिंपल कमांड है अनजिप -d। एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं इनसिक्योर लॉगिन का, तो IL के नाम से, और फाइल जो हमारे एप्लीकेशन का नाम था diva beta.apk। तो इसने ये पूरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है वो हमें मिल गया है। तो अब हम सिंपल चलते हैं क्या क्या इस डायरेक्टरी में हमको मिला है। तो इसको हम लोग ls करते हैं, आते हैं cd, और हमारा जो फोल्डर बना था इनसिक्योर लॉगिन का IL, अंदर आ जाते हैं डायरेक्टरी में। अब इसके अंदर मेरे को ये फाइल्स मिली हैं, एंड्रॉयड मैनफिस्ट XML है, classes.txt है, मेटा है, रिसोर्स है। तो इसमें हमें जो मेन फाइल हमारी है वो class.txt, इस फाइल, ये डेक्स फाइल जो है। तो ये डेक्स फाइल क्या है? जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड होता है जिसे हम कंपाइल करके उसे कंपाइल कर लेते हैं तो वो डेल्विक फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये डेक्स फॉर्मेट में हमारा वो कंपाइल का कोड आ गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस कोड को डीकंपाइल करना पड़ेगा। तो डीकंपाइल करने के लिए हम सिंपल करेंगे d2j -dex to jar, जार हमारा जावा में, dex to jar क्लासेस, फाइल का जो नाम है dex। ये जो हमारी फाइल्स हैं ये इसने जार में कन्वर्ट कर दी हैं। टाइम ले रहा है, ये इसने कन्वर्ट कर दिए। अब हम इसके अंदर फॉर्मेट लगा के चलते हैं। ये देखिए हमारी क्लासेस dex.jar के फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमारी जार फाइल तो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें क्या करना होगा? जार फाइल हमारी, इसको भी जार फाइल को मेरे को सबसे पहले GUI बेस्ड करना पड़ेगा, GD, इस जार फाइल को। तो सिंपल कमांड लगाते हैं JD, जार फाइल हमारी -GUI, जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और फाइल का नाम क्लासेस -dex.jar। तो ये हमारा कमांड है, ये हमने कमांड एग्जीक्यूट कर दिया है। ये हमारा जावा का जो कंपाइलर है ये ओपन कर देगा, डीकंपाइल करके हमारा ओपन करेगा, GUI फॉर्म में डीकंपाइल करके देगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये फाइल्स जो है ना ये पूरी डीकंपाइल कर रहा है। ये ओपन हो चुका है हमारा डीकंपाइलर। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। इस फाइल को जो डीकंपाइल कर रहा है उसमें जो भी डेटा है ना उसको सब एक्सट्रैक्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए फाइल इसने ओपन कर दिया। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये सारे इसके अंदर की डायरेक्टरीज की फाइल आ गई है हमारी। तो हमको क्या करना था? सबसे पहले लॉग एक्टिविटी, जो हमारे वल्नरेबिलिटी थी फ़ोन के अंदर इनसिक्योर लॉगिंग, तो वो हमारे लॉग सारे यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा जावा का सोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको वल्नरेबिलिटी के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, SQL इंजेक्शन,
एक्सेस कंट्रोलर नोट एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी की सारी क्लास फाइल है। तो ये मैंने आपको डीकम्पाइल करके सोर्स कोड आपको बताया है कैसे इसको आप रीड कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम चलते हैं अपना, बंद कर देते हैं ये लॉग एक्टिविटी का JR हम बंद करते हैं। अब हम लोग सिंपल इसकी प्रोसेस फाइल चेक करेंगे। तो कमांड लगाएंगे adb। अब पता करना है हमें शेल की प्रोसेस आईडी, शेल प्रोसेस आईडी ps कमांड रहेगा ये हमारा। इसके साथ ग्रैप कोलन डीवा। तो ग्रैप जो है टेक्स्ट फॉर्मेट को फाइंड आउट करेगा जो हमने कोलन में दिया है डेवा, और PS हमारा है आपको, ठीक है। अब ये हमें प्रोसेस आईडी फाइंड आउट करेगा। समथिंग इज रॉन्ग, adb शेल ps प्रोसेसिंग फाइल ग्रैप। फिर से लिखते हैं कमांड adb शेल प्रोसेस फाइल। इसके साथ हमारा ग्रैप चलेगा जो ढूंढना है हमें डीवा कोलन ब्रैकेट बंद, देन इंटर। ये मेरे को दे रहा है कुड नॉट फाइंड डेटाबेस रन ऑल्सो अपडेट ग्रैप डीवा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। आ जाते हैं डाउनलोड डायरेक्टरी में। डाउनलोड डायरेक्टरी में आने के बाद हम अपने पाथ में आ जाएं। ठीक है, हम इस डायरेक्टरी में आके हम इसको फटाफट adb शेल प्रोसेस आईडी ग्रेप डीवा, देन इंटर। ये देखिए इसने हमें प्रोसेस आईडी दे दी है, ये हमारी प्रोसेस आईडी मिल गई है। अब प्रोसेस आईडी हमें मिल गई है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस आईडी हमें मिल गई है। अब हमें एक adb, एक हमारा यूटिलिटी टूल होता है लॉगकैट। जो लॉगकैट हमारा क्या करता है, लॉग्स को ना शो करता है, ठीक है। तो लॉगकैट हमें इसकी प्रीव्यू करते हैं ग्रैप। अब हमें सेशन आईडी पता चल गई है, ठीक है। ये हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक। अब हमें इस डीवा आईडी के हम लॉग्स देखेंगे। पहले हमें नहीं पता था, हमें डीवा वर्ड से पहले हमने सेशन आईडी निकाली 2256। अब हमें जब सेशन आईडी पता चल गई लॉगकैट, अब ये इसने हमारी डिटेल्स जो है ना लॉग फिल्टर कर रहा है, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शन दिखा रहा है। अब हम आते हैं अपने फ़ोन पे। अब सपोज हम अगर अपनी कार्ड की डिटेल डालते हैं और चेकआउट करते हैं, है ना, कर प्लीज़ ट्राई अगेन, बट ये देखिए डीवा लॉग इसने एरर कोड के साथ साथ हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर भी स्टोर कर लिया है हमारे, जो कि डाला था।
मैं दोबारा से डाल के दिखाता हूँ। सपोज़ मैं रैंडमली डालता हूँ अब 444455555666। चेकआउट मैंने करा, ये देखिए ये डीवा लॉक के अंदर कार्ड डिटेल हमारी स्टोर कर रही है। ये इसको स्टोर नहीं करना चाहिए था बट ये स्टोर कर रहा है। तो यही चीज़ हमारी होती है इनसिक्योर लॉगिंग। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तब भी आप बताइएगा। और जेनीमोशन अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।